हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम इस समय देख रहे थे कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में। और आपको पता है कि आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम भी लग चुके हैं दोस्तों, ठीक है। उसकी डेट भी आ चुकी है, ठीक है। अगस्त में आपके पेपर भी हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाहे वो जिस एग्जाम के लिए हो, चाहे वो आपका यूपी पेट का हो दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी पेट का, या फिर यूपीएसआई या टीजीटी पीजीटी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर देखिए आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे राहुल सांकृत्यायन के बारे में दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो है दोस्तों, ये यात्रा वृत्तांत लिखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। आपको बता दें कि इन्होंने बहुत सारी यात्रा वृत्तांत लिखी है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो चलिए देखते हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में दोस्तों। अगर इनके हम उपन्यास की बात करते हैं दोस्तों, क्या है, सिंह सेनापति, ठीक है, जयायो ध्येय दोस्तों, और जीने के लिए मधुर स्वप्न और विस्मृत यात्री। और वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों कहानी संग्रह की, तो सतमी के बच्चे, ओल्गा से गंगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या, ओल्गा से गंगा दोस्तों, ठीक है। कनैला की कथा भी इंपॉर्टेंट है, और बहुरंगी मधुपुरी दोस्तों, क्या, बहुरंगी मधुपुरी। और दोस्तों रेखा चित्र संस्मरण की बात करते हैं तो बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, और दोस्तों क्या है कि मेरे असहयोग के साथी, और आत्मकथा की बात करते हैं तो मेरी जीवन यात्रा। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, तो देखिए जीवनी की बात करते हैं, स्टालिन हो गया, लेनिन हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, और माओ त्से तुंग हो गया, ठीक है दोस्तों। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इनकी यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा साहित्य सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, और रूस में 25 मास, और किन्नर देश में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज हम आपसे पूछेंगे कि यात्रा वृत्तांत के जनक कौन है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, और प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है, ये अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पिछली ही वीडियो में हमने बताया। दोस्तों देखिए दूसरे हैं श्याम नारायण पांडे। आपको बता दें इनसे आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, इनकी रचनाएं पूछी गई थी, तो इन्हें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। कौन सी रचनाएं पूछी गई थी वो हम आपको बताने वाले। देखिए इनके काव्य की बात करते हैं तो हल्दी घाटी और दोस्तों जौहर मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही दोनों की दोनों रचनाएं आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछी भी गई हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है जय हनुमान, रूपांतर, आरती, माधव, रिम झिम आंसू के कण, गोरावध, और तुमुल दोस्तों, क्या, तुमुल। तो ये इसमें से आपको दो चीजें याद रखनी है, हल्दी घाटी और जौहर, ये दोनों रचनाएं पूछी भी जा चुकी और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले हैं दोस्तों, अगर अगले बात करते हैं तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी रचना हिंदी कौमुदी, पद्य पुष्पावली, शिवाजी दास रानी, और अगर ब्रजभाषा में बात कर ले तो भौमासुर वध और विनय पचासा दोस्तों, ठीक है। अगले हैं दोस्तों कामता प्रसाद गुरु दोस्तों, बहुत ही बड़े व्याकरणाचार्य हैं दोस्तों, और इनकी रचना का नाम है हिंदी व्याकरण दोस्तों। क्या नाम है, कामता प्रसाद गुरु जी की रचना का नाम क्या है, हिंदी व्याकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले हैं कन्हैया लाल मिश्र, जिनका उपनेम क्या है, प्रभाकर दोस्तों, ठीक है, क्या है, प्रभाकर है। इनकी बात करते हैं तार, आकाश के तारे हो गए दोस्तों, धरती के फूल, ये इंपॉर्टेंट है, धरती के फूल, ठीक है, जिंदगी मुस्काई, और भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, और बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए। और संपादन की बात करते हैं कौन से, इन्हें पत्र पत्रिकाओं संपादन किया, नया जीवन और विकास दोस्तों। आगे देखते दोस्तों के एम मुंशी जी की बात करते हैं दोस्तों, इनकी रचना कौन सी है, जय सोमनाथ, पृथ्वी वल्लभ, अहिंसा, प्रतिशोध, और विश्वामित्र दोस्तों, क्या, विश्वामित्र दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करते हैं बाबू गुलाब राय दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी इंपॉर्टेंट कौन सी, फिर निराशा को दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तर्कशास्त्र, मैत्री शास्त्र, शांति धर्म,
पाश्चात्य दर्शनों का साहित्य नवरत्न हो गया, प्रबंध प्रभाकर हो गया, प्रबंध माला हो गया, और हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास हो गया, हिंदी नाट्य विमर्श हो गया, और सिद्धांत और अध्ययन हो गया, काव्य के रूप हो गया, ठलुआ क्लब हो गया, और जीवन पथ और मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। दोस्तों जिनमें से आपको फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब बहुत बार पूछा जाता है, और दोस्तों मेरी असफलताएं, ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी 3 रचनाएं आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात करते दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको कलाधर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों बता दें कि इनकी रचना कौन सी है, कामायनी उर्वशी। दोस्तों देखिए उर्वशी आप अगर पूछा जाता है कभी जयशंकर प्रसाद और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, दोनों ऑप्शन में आ जाता है, आप रामधारी सिंह दिनकर को कहेंगे दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, क्योंकि दोस्तों ये ज्यादा प्रचलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद की जो उर्वशी है ज्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपको बता दें रामधारी सिंह दिनकर की उनको उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और उनका वो महाकाव्य है और इनकी ये क्या है, काव्य है। तो दोनों की है रचना उर्वशी, किसकी किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की भी है और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की भी है। ठीक है, तो वो चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो कामायनी, उर्वशी, आंसू, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार बहुत बार पूछा गया दोस्तों, शोकोच्छ्वास, वस्त्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, और महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना लहर। दोस्तों झरना लहर भी कई बार पूछी गई है। दोस्तों कहानी संग्रह की बात करते हैं तो आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और छाया। दोस्तों उपन्यास की बात करते हैं तो तितली, कंकाल और इरावती है। दोस्तों इरावती क्या थी, अधूरी रह गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नाटक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ। दोस्तों ये पूछा था जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूट। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग इसको पहली नाटक एकांकी मानते हैं। ध्रुव स्वामी दोस्तों, सज्जन, कल्याणी और परिणय दोस्तों और प्रायश्चित, इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर निबंध की बात करते हैं तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इनकी निबंध है दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे कि प्रसाद के प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम नाटक सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है, और प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, तो ध्रुव स्वामिनी है। क्या, ध्रुव स्वामिनी। और इनका जो अधूरा उपन्यास है कौन सा है, इरावती। क्या है, इरावती है दोस्तों। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित हो गए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम कुछ कवियों के बारे में देखेंगे। उससे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं एक ही वीडियो में दोस्तों, तो वो आपको मैराथन क्लास की लिंक हम नीचे दे देंगे। ठीक है, तो उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। आपके टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप आसानी से पहुंच जाएंगी। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।